क्या क्वेश्चन बोला है देखो, हम और हमारे मित्र क्रमशः 15,000 है ना, तो ये परीक्षण करके देखे कौन सा है, 14 साझा व्यापार, साझा व्यापार, साझा व्यापार, पेज नंबर बोलो तो 202। देखो ध्यान से बोला है, हम और हमारे मित्र क्रमशः कितना हजार, 15,000 व 25,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। ठीक है, हम और हमारे मित्र, तो मान लो कि ये मित्र है ए और ये मित्र कौन है बी। ठीक है, यानी ए मित्र ने कितना पैसा दिया, 15,000 रुपया, और बी मित्र ने कितना दिया, यानी इन लोग का जो मूलधन है, यानी कि इन लोग का जो मूलधन है, ये मूलधन ही क्या है, अनुपात है। मूलधन ही क्या है, अनुपात। समझ में आ गया, मूलधन ही क्या होता है, अनुपात होता है, अनुपात में बांट सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने पैसा दिया, मैंने रुपए दिया, मैंने रुपए दिया, मैंने रुपए जो दिया वो कितना दिया, 15,000 रुपया, कितना हजार रुपया, 15, यानी कि ए ने रुपया दिया। ठीक है, मित्र ने, मित्र लिखा है ना, मित्र ने, मित्र ने रुपए दिए, यानी कि ये कौन है, बी है, कितना आ रहा, कितना, 25,000 रुपया। देखो ध्यान से समझना, कितना हजार रुपया, 25,000 रुपया दिया। दोनों का अनुपात निकाल देंगे, क्या चीज निकाल देंगे, दोनों का अनुपात, यही उन लोग का क्या है, मूलधन है। दोनों का अनुपात, अनुपात कितना, 15,000 अनुपात 25,000, 15,000 अनुपात 25,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कटेगा। इधर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई के 15 और 5 पचे 25, 3 बटा कितना 5, कोई दिक्कत है, 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, तो अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बताओ कितना होगा, 3 प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना 8। ठीक है, तो मेरे लाभ, मेरे पैसे का लाभ, मेरा लाभ, लाभ पूछा है ना लास्ट में क्वेश्चन, देखो क्या पूछा है, एक वर्ष में कितना कमाते हैं वो लोग, वो बात नहीं, इधर देख, एक वर्ष में कितना कमाते हैं, 16,800 रुपया, 16,800 रुपया, इतने ना कमाते हैं, 16,800 रुपया, कोई दिक्कत, ये क्या कमाते हैं वो लोग, लाभ कमाते हैं। ठीक है, तो मेरा लाभ, मेरा मतलब ए का, ए का लाभ कितना होगा, तो ए लाभ पहले कितना रुपया दिया था, तो अनुपात में 3, और टोटल मिला के कितना 8, मतलब 3/8 इंटू 16,800, कोई दिक्कत। फिर मैंने दिया, मित्र ने, मित्र का बताओ कितना होगा, 5/8 इंटू 16,800, कोई दिक्कत है, काट लेंगे, काट लेंगे, बोलिए काटिए तो, 8 से 16 को काटेंगे, 8 दूनी के 16, 80, सब पारा में जाएगा। देखो ना, लास्ट में 2 जीरो नहीं लगा देंगे, 8 हुआ तो लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे, जब आंसर आ जाएगा तो 8 दूनी के 16, 21, 21 बार में जाएगा, हाँ 21 बार में चल जाएगा, 8 एकम 8 दूनी 16, तो कितना बार हो जाएगा, 2100 बार में, है ना। तो काटेंगे तो 8 दूनी के 16 और 8 एकम 8, 2 जीरो, 21 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6, 6300, कितना रुपया 6300, ए ने कितना पाया 6300, कितना पूंजी लगाकर 15,000 रुपया लगाकर, उसका हासिल कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 6,300 रुपया, 6,300 रुपया। आगे बढ़े, इसका भी तो सेम उसी तरह कटेगा, 2100 है ना, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, 105 और 2 जीरो बैठ जाएगा, कितना हजार रुपया 10,500, तो पैसा भी तो दिया था ज्यादा, 25,000 रुपया देकर व्यवसाय चालू किया था, ये 15,000 रुपया देकर व्यवसाय चालू किया था, तो 15,000 रुपया देकर व्यवसाय चालू किया तो उसको लाभ कितना हुआ 6,300, 25,000 रुपया देकर व्यवसाय चालू किया तो 10,500, लाभ ज्यादा किसको हुआ, बी वाले को, मित्र को क्या हुआ ज्यादा लाभ हुआ, तो किसको कितना लाभ हुआ, तो 6,300 लाभ हुआ किसको, ए वाले मित्र को, और 10,500 बी वाले मित्र को, कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा 2 को आंसर, देख लीजिए आंसर आया कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है प्रियम सुप्रिया बुल्लू क्रमशः कितना हजार रुपया, 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले। ठीक है, छोटा मोटा दुकान खोलने दो। तो देखो प्रियम का मूलधन निकालेंगे, कितना, प्रियम का मूलधन, मूलधन मतलब ये पैसा निकाल रहा है, कितना पैसा दे रहा है ये बताओ बाबू, कितना पैसा दे रहा है, नहीं बोल पा रहा है, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया दिया, कोई दिक्कत, ठीक। फिर बोलिए कौन दे रहा है, सुप्रिया, सुप्रिया का मूलधन कितना, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, कोई दिक्कत। फिर बताइए किसका, बुल्लू का, बुल्लू कितना रुपया दे रहा है, 25,000 रुपया, कोई दिक्कत। अनुपात निकाल देंगे तीनों का, तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात, तीनों का अनुपात बताइए कितना होगा, एक होगा 15,000 अनुपात 10,000 और अनुपात 25,000 होगा, 25,000, समझ में आ रहा है। देखो इधर, इधर देख, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, तीनों में चला गया, 0 0 0 कॉमन था, ठीक, पहले ही काट के उड़ा देंगे। उसके बाद काटो, 5 से देखो कटेगा, तीनों पारा में, तीनों 5 के पारा में कटता है, आता है ना, काटिए, 5 तिहाई के 15, 5 दूनी के 10 और 5 पचे 25, ठीक, इतना तो कट गया। अब अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग निकालेंगे तो 3 + 2 + कितना 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 आ जाएगा जोड़ के, ठीक है। अब प्रियम ने कितना दिया ये निकाल देंगे। अच्छा, नुकसान कितना रुपया का हो रहा है, नुकसान कितना का हो, देखो दिया है ना 3,000 रुपया, इधर देखो ना नहीं दिया है, वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया का नुकसान हुआ, 3,000 रुपया का नुकसान हो गया, तो नुकसान हुआ तो 3,000 रुपया का नुकसान कर दो, 3,000 रुपया का नुकसान हो गया, ठीक है। तो नुकसान हुआ तो प्रियम को मिला, प्रियम को मिला, कितना मिलेगा बताओ तो, प्रियम कितना दी थी अपनी अनुपात का 3, टोटल का कितना 10 इंटू कितना 3,000, समझ में आ गया। फिर किसका निकालेंगे, इसी तरह सुप्रिया का, सुप्रिया का भी तो घाटा हुआ, सुप्रिया का घाटा नहीं हुआ, तीनों जब जब पैसा दिया तो तीनों जन का, सुप्रिया का भी और बुल्लू का भी घाटा हुआ, तो सुप्रिया बताओ, सुप्रिया कितना 2 बटा इंटू, अच्छा सबसे ज्यादा घाटा किसका होगा, बुल्लू का, बेचारा फंस गया लड़का, है ना, नहीं नहीं लग रहा है कि बुल्लू का सबसे ज्यादा घाटा होगा। देखो बुल्लू कितना हुआ 5/10 इंटू कितना 3,000 होगा, देखो एक जीरो से एक जीरो चला गया, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 3 तरीके 9, 2 जीरो बैठ गया, 900 रुपया, इसका बताओ तो, एक जीरो से एक जीरो, 3 दुना के 6, 600, इसका एक जीरो से एक जीरो, 5 से ही, ये बेटा ज्यादा पैसा लगाया था तो ज्यादा पैसा खर्चा भी हो गया बेचारा का, है ना, नुकसान हुआ 1,500 रुपया का, ठीक है। तो बताओ प्रियम को कितना 900, इसका 600, इसका 1,500, यही तो है आंसर, इतने ना आंसर है। स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2,50,000 रुपए में एक गाड़ी खरीदकर 2,62,000 रुपए का बेच दी, 2,62,500 रुपए में बेचकर, गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1 सही 1/2 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना मिला, तो लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम खरीदे हैं 2,50,000 का गाड़ी, उसको बेचे हैं 2,62,500 रुपए में, तो लाभ हुआ, तो लाभ बराबर लिखा देंगे, क्या लिखा देंगे, गाड़ी पे लाभ, 3 नंबर गाड़ी का लाभ, गाड़ी का, तो बेचे मतलब कि एसपी माइनस सीपी, ये ना खरीद हम लोग बेचते थे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी निकालो, कितना है 2,62,500 माइनस 2,50,000, माइनस करो, माइनस करके निकालो 2,50,000, 12 लाख रुपया 500,
12,500, 12 लाख कहाँ से हो जाएगा, 12,500 रुपया। अब किसको कितना बेचा है, माना मसूद का मूलधन कितना मान लेंगे, x रुपया। माना मसूद का मूलधन x रुपया है, ठीक है। शोभा का मूलधन कितना बोला है, 1.5 गुना ज्यादा है ना। शोभा ने मसूद का, शोभा नहीं तो शोभा का ज्यादा है, किससे ज्यादा है, x का ज्यादा है, x से यानी मसूद से। तो शोभा का कितना ज्यादा होगा, शोभा इक्वल टू शोभा को मिलेगा x इंटू एक्स का 1/1/2%, 1/1/2 गुना, 1/1/2 गुना। तो x का मतलब क्या था, गुना, 2 1 कम 2 1 5, 5/2, ये ना मिलेगा, 2 1 कम 2 1 3, 3 3 3, 3 बटा कितना 2, 3/2, तो 3 से x का गुना करेंगे 3x/2, 3x/2, ठीक है। मूलधन का अनुपात निकाल देंगे, मूलधन का अनुपात। अब मूलधन का अनुपात बराबर, पहले x था अब आया है 3x/2, तो इसका इससे गुणा करेंगे, अनुपात में जन्मे करते हो, 2 से x का गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 2x अनुपात 3x, ये ना अनुपात आएगा। तो मसूद का लाभ निकाल दो, क्या निकाल दो, देखो x से x चला जाएगा, अनुपातिक योग कितना होगा, 2 + 3 इक्वल टू कितना 5, ओके। तो अब आएगा मूलधन का अनुपात, 5 आ गया, अनुपात भी आ गया, x से x चला गया। तो अब बताओ मसूद का कौन सा है, मसूद का कौन सा है, 2 है, और शोभा का कौन सा है 3, ठीक है। तो मसूद का लाभ लिख देंगे, मसूद का लाभ, मसूद का लाभ 2/5 इंटू 12,500 मसूद का लाभ, ठीक है। और शोभा का लाभ, शोभा का लाभ, तो शोभा का लाभ निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 12,500, कटेगा, देखो तो काटो तो, 5 दूना के 10, 5 × 5 = 25, 2500, ये ना 2500 दूना के 5,000 रुपया। इधर बताओ, ये भी कटेगा 2500 बार में, 2500 तिया के 75,000, 7500, 7,500। ये तो पैसा भी तो ज्यादा लगाया था, शोभा ने पैसा भी तो ज्यादा लगाया था, 1.5 गुना लगाया था। हो गया आंसर, 5,000 और 7,500, ठीक है। अच्छा बोलेगा कि दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना का हुआ, 7,500 और 5,000, 2,500, 2,500 हुआ ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालने को बोलेगा तो 2,500 कर रहे हैं। 4 नंबर देखो, 3 साथी 5,000, 6,000, 7,000 देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किए। एक वर्ष बाद देखे कि 1,800 रुपये का नुकसान हो गया। मूलधन को ठीक रखने के लिए प्रत्येक ने नुकसान भरने का वादा किया, तो किसको कितना भुगतान भरना पड़ेगा। माना कि 3 साथी ए बी सी, ठीक है, कौन है 3 साथी, 3 साथी हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई दिक्कत, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब मान लेते हैं, तो ए को मान लो कितना मिला, ए अनुपात कितना है, ए को मिला 5,000, बी कितना दिया 6,000, बी कितना दिया 6,000, सी कितना दिया 7,000, सी कितना दिया 7,000। तो तीनों से तीनों जीरो कटेगा, ये लोग तो कटेगा नहीं, तो 5:6:7 अनुपातिक योग का होगा। जैसे अनुपात निकल जाएगा अनुपात, उसके बाद क्या निकालेंगे, अनुपातिक योग, योग बराबर 5 + 6 + 7 इक्वल टू कितना होगा 18, 18 होगा। तो ठीक है, ए को नुकसान, ए को, अच्छा नुकसान कितना रुपए का हुआ है, 1,800 रुपये का नुकसान हुआ है, 1,800 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 1,800 रुपये का नुकसान हुआ, तो ए को मिला, बताओ तो ए को कितना मिला, प्रथम मित्र इक्वल टू, मतलब कि प्रथम मित्र ए है तो ए लिख दिए। तो इसको मिला 5/18 इंटू 1,800। अच्छा द्वितीय या दूसरा,
दूसरा मित्र, अरे दूसरा मित्र कौन है? बी है। 6/18 इंटू 1800, ठीक है। तीसरा मित्र कौन है? सी। तो 7/18 इंटू 1800, ये कटेगा कितना बार में? 100 बार में। कितना 100 रुपया? 500। ये कटेगा 100 बार में 600, ये कटेगा 7 बार में 700। आंसर आया? तो ए को मिला ए बी सी इक्वल टू कितना कितना मिला? 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया। सो इजी, सो इजी, इजी इजी, ठीक है। चलो देखो 5 नंबर देखो क्या बोला है। दीपू, रविया व मेघा क्रमशः कितना 100, 6500, 5200, 9100 रुपए मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किए। 1 वर्ष बाद 14,400 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। उस लाभ का 2/3 भाग समान रूप में तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटे तो कितना रुपया का लाभ मिला? ठीक है। तो दीपू, रविया और मेघा के मूलधन का अनुपात निकाल दो। दीपू, रविया और मेघा, दीपू, रविया, मेघा का मूलधन का अनुपात निकाल देंगे। 6500 अनुपात 5200 अनुपात 9100, ठीक है। 20 से 20 से 20 कितना बचा? 65 अनुपात 52 अनुपात 91, यही ना बचा बाबू? नहीं बचा? कटेगा कटेगा ना? नहीं कटेगा? 13 का पारा में नहीं जा रहा है? 13 पच्चे 65, 13 चौके 52 और 13 सत्ते 91, नहीं कटा? तब बोलते हो कि नहीं कटता है। 1 वर्ष बाद लाभ कितना का हुआ बताओ तो? 1 वर्ष बाद लाभ 14,400 और कितने हिस्सों में बांटना है? 2/3 हिस्सों में। अतः प्रत्येक को लाभ का कितना भाग है? लाभ का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा का मतलब गुना। तो 14,400, 14,400 3 से कटेगा, ये कटेगा कितना बार में? 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 4800 बार में, है ना। तो 4800 दुना के कितना हो गया? 9600, 9600 रुपया। 2/3 हिस्से में अगर बांट दिए तो बराबर बराबर हिस्सों में 9600 रुपया करके मिलेगा। अतः प्रत्येक का लाभ, प्रत्येक का लाभ कितना होगा बताओ तो? अगर 3 जन को 9600 रुपया करके मिल रहा है तो 1 जन को कितना मिलेगा? 9600 बटा में कितना? 3 कर देंगे ना। तो काटो, 3 3 9, 3 दूना के 6, 3200 रुपया करके कितना रुपया मिलेगा? 3200 मिलेगा ना। शेष लाभ कितना होगा? मेरे को पहले कितना लाभ मिलता था? 9,600 और अभी कितना मेरे को पहले लाभ कितना मिलता? 14,400 ना, 14,400। अभी लाभ मिल रहा था हमको 9600, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800। जो 4800 आया था, कहीं नहीं आया था ये जो 4800, तो 4800 आ गया को मूलधन। अब दीपू का हिस्सा निकाल देंगे। किसका हिस्सा निकाल देंगे? दीपू का हिस्सा। तो दीपू का हिस्सा निकाल दो, उसके बाद कुल लाभ निकाल देना। दीपू का हिस्सा बताओ पहले कितना था? 5 था, जोड़ जाके कितना आया? 7 4 11 5 16, तो यह 16 इंटू 4800, ठीक। अब सुनो क्या करना है, देख बाबू इधर, क्या कुछ नहीं करना। दीपू का हिस्सा निकाले। दीपू का हिस्सा जितना आएगा उसका तो पहले भी तो लाभ हुआ है, 2/3 हिस्सा करके, तीनों जन ने पैसा दिया है। तो जितना इधर काट के आएगा
उतना में 3200 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तीनों में होगा, जितना रविया का आएगा उतना में 3200 प्लस कर देंगे। तीनों में क्या होगा, 3200 प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत करे तो देखो 16 तिया 48, 300 आया, 5 तिहाई 15, 1500। तो लाभ कितना हुआ, किसको लाभ, दीपू को लाभ कितना हुआ, तो दीपू को लाभ हुआ 1500 प्लस कितना 3200, 1500 प्लस 3200 जोड़ देंगे 4700 हो गया। दीपू का हो गया। अब किसका निकाल दो, रविया का। रविया का भी तो सेम ही निकलेगा, रविया का हिस्सा, रविया का हिस्सा निकालो। रविया कितना है, 4, 4 बटा कितना 16 इंटू कितना 4800, तो 16 तिया 4800, 1200 होगा, 1200। लाभ बराबर निकाल दो, लाभ कितना हुआ 1200 प्लस 3200 कितना होगा बताओ, 2 2 4 3 1 4, 4400 है ना, 4400, 4400। मेघा का लाभ कितना होगा, बता पाओगे मेघा का लाभ, मेघा का हिस्सा, मेघा का हिस्सा होगा 7 बटा 16 इंटू 4800, 16 तिया 4800, 2100 प्लस कितना 3200 कितना होगा 3 5 5300 कितना 100 5300, 5300 ठीक है। तो दीपू का लाभ हो गया 4700, रविया का लाभ हो गया 4400 और मेघा का लाभ हो गया 5300। बोलेगा सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ, मेघा का हुआ। कोई दिक्कत, बोला है 3 साथी क्रमशः 8000, 10,000 और 12,000 एकत्र करके तथा बैंक में कुछ रुपया उधार करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 13,400 रुपए का लाभ पाए। उस लाभ से बैंक का एक वर्ष का किस्त कितना हजार रुपया हो गया, 5,000 रुपया जमा करने के बाद शेष लाभ कितना हो। तो तीनों साथी का क्रमशः लिखो। तीन साथी, तीन साथी माना कि तीन साथी, तीन साथी कौन है, ए है, कौन है ए ना, हर बार ए बी सी डी का एक्स वाई जेड लेते हैं, कौन लेते हैं एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। तो बताइए एक्स कितना पाया है 8,000 रुपया, मान लो 8,000 रुपया, मान लो का है जो तो है। वाई कितना है 10,000 और जेड कितना है 12,000, जेड कितना है बाबू 12,000। काट के निकाल देंगे, बताइए 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, तीनों कट जाएगा। बताइए अनुपातिक योग क्या होगा, बता पाइएगा, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कौन सा होगा 15, 15 हुआ, 15 हुआ। अर्थात बैंक का अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कुल लाभ, लाभ हो रहा है 13,400, 13,400। तो बैंक को किस्त भी देना है, हाँ बैंक को किस्त देने पर लाभ, बैंक को किस्त देने पर लाभ, बैंक को किस्त देने पर लाभ कितना होगा 13,400 माइनस 5,000, बैंक को इतना ही ना दे रहे हैं, इतना ही दे रहे हैं, कितना रुपया होगा बताओ तो 8400, 8400 रुपया होगा, कितना रुपया होगा 8400 होगा। तो मेरे पास अब कितना बचा 84,000 बचा, 8400 बचा, तो 8400 रुपए को मूलधन के अनुपात में बांट देंगे। 8400 रुपए को, 8400 रुपए को तीनों साथी में, तीनों साथी में, तीनों साथी में बांटने पर, बांटने पर बताओ x है प्रथम साथी, प्रथम साथी, प्रथम साथी कौन है x है, तो बताओ उसका कितना है 4 बटा कितना 15 इंटू 8400,
कोई दिक्कत? बांट लेंगे। दूसरा साथी, दूसरा साथी, दूसरा साथी वाई है 5/15 इंटू 84 से। तीसरा साथी, तीसरा साथी जेड है तो हो गया 6/15 इंटू 84 से। काट लोगे बाबू? काट लोगे? काटिए। देखो 15 से ये कितना बार में चल गया? 560 बार में। कैसे? तो 15 से 8400 को डिवाइड करेंगे। 15 पचे 75, 9 900, 15 छक्का 90, एगो जीरो यहाँ चल गया 560। 560 इंटू कितना? 4, कितना आया? 2240, 2240 रुपया। अच्छा इसका भी तो उतना ही कटेगा 560 बार में, तो कितना आएगा? 560 इंटू 5, 500, 5 30 को जीरो, हाथ में 3, 5 पचे 25, 3 28, 2800 रुपया। अच्छा इसका भी जाएगा 560 बार में, 560 बार में, तो 560 इंटू 6, 600, 6 के 36 को 6 हाथ में 3, 6 पच्चे 30, 3 33, 3360। ठीक है, आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे तीनों मित्र, तीनों मित्र का लाभांश क्रमशः 2240, 2800, 3660, 3360, सॉरी 3360। बलवा देखो, बोला है 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 7 नंबर सवाल स्टार्ट कर लो। इस शर्त पर 3 साथी एक समवाय बैंक क्रमशः 6000 रुपया, 8000 रुपया और 5000 रुपया। माना कि 3 साथी कौन कौन है? माना 3 साथी कौन है बाबू? 3 साथी है एम, एन और ओ। ठीक है, मान लिए MNO है। ठीक है, तो देखिए एम कितना पैसा दिया? 6000 रुपया, कोई दिक्कत। एन कितना दिया? 8000 रुपया। और ओ कितना दिया? 5000 रुपया। किसी को दिक्कत तो पूछा जाए। काट लेंगे इसको, 0 0 6 8 5, कितना हुआ? 8 5 13, 13 6 19। अनुपातिक योग कितना हो गया? 19। ऐसा लिख के गोल कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना? अनुपातिक योग कितना हो गया? 19। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखा गया कि समस्त खर्च को देने पे कितना 1000 रुपया? 30,400 रुपया लाभ हुआ। समस्त खर्च के बाद, समस्त खर्च के बाद लाभ कितना लाभ हुआ? 30,400। उस आय के मूलधन में अनुपात में बांट लेने पर प्रत्येक ने अपने ऋण का रुपया बैंक में जमा कर दिया। जितना ऋण आया था, मतलब कि लाभ के बाद जितना ऋण आएगा उसको बैंक में वापस जमा करना है। ठीक है, चलिए जमा किया जाए। ये वो तो प्रथम मित्र, प्रथम साथी, प्रथम साथी को कितना हुआ बताओ तो? प्रथम साथी आए आपका 6 बटा कितना? 19, 19 इंटू कितना? 30,400। काट के निकालो, इसको काट के निकालो, बताओ हमको, काट के थोड़ा काट के बताओ मेरे को। ठीक है, कितना बार में कटेगा? 1600 बार में कटेगा। 16 छक कितना हो गया? 96, 9600। ठीक है, अब बैंक में ऋण देने के बाद बचत, बैंक में ऋण
देने के बाद बचत बताइए। 6,900 था, 9,600 था, इसमें से 6,000 रुपया दे दिए तो कितना रुपया बचा? कितना बचा? 3,000, 3,600 बचा। ठीक। अच्छा, दूसरे व्यक्ति, दूसरे साथी, दूसरे साथी को क्या माने थे? एन, ये है एम। बताइए कितना हुआ? 8/19 इंटू 30,400, काटेंगे 1,600, 16 8 128, 16 8 128, 12,800। 12,800 में से बैंक को ऋण देंगे, बैंक में ऋण देने के बाद बचत, कौन सा बचत होगा? 12,800 माइनस 6,000 दिए थे, 8,000 देंगे, माइनस करके निकाल लेना इधर। तीसरे साथी, तीसरे साथी कौन है? ओ है, तीसरे साथी ओ है, इनका निकालने का 5/19 इंटू 30,400, 1,600 बार में जाएगा, 16 × 80, 8,000, 16 × 80 हो गया 8,000। थोड़ा छोटा कर रहे हैं हम, चलिए देखिए कितना, 16 × 80 हो गया। बैंक में इसको निकाले माइनस करके, ऋण देने के बाद बचत निकाले माइनस करके, 8,000 माइनस 5,000, 3,000, हाँ इसका माइनस करके कितना आया? 4,800 रुपया। हाँ 4,800 नहीं होगा? ये प्रथम मित्र का हो गया, ये दूसरे मित्र का हो गया, तीसरे मित्र का हो गया, मित्र का, तीनों साथी का क्रमशः लाभ, तीनों साथी का क्रमशः लाभ हुआ, बचत, तीनों साथी का क्रमशः बचे, पैसे बचे, रुपया बचा, कितना बचा? पहले का 3,600, पहले का बचत कितना हुआ? 3,600, दूसरे का कितना हुआ? 4,800, और तीसरे का हुआ 3,000। ठीक है, देखो तो आंसर आया है 3,600, 4,800, 3,000 रुपया। सब में रुपया लिखना जरूरी है।